नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आपकी कोई भी इच्छा पूरी ना हो रही हो तो आपने क्या करना है। दोस्तों, इच्छा पूर्ति के लिए आज महा उपाय आपके लिए लेके आया हूँ। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपाय है और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। इसमें आपको दो चीज़ें करनी है। पहला और दूसरा, 2 पॉइंट होंगे इसमें, वो दोनों ही अगर आप करते हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और उसमें भी आपके जो भी इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनको ध्यान में रखते हुए आप इस उपाय को कर सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बहुत लोग कहते हैं कि हम तो कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो हर एक की आस्था डिफरेंट है, बिलीफ डिफरेंट है। तो बिलीफ भी, ताकि आपका ना चेंज हो और आपका बिलीफ भी बना रहे और आप उस इच्छा को भी पूर्ति उसकी कर सको, उसके लिए ये उपाय है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये उपाय उतना ही फलदायक हो जाएगा कि जितना आप सोच रहे हो। कई दफ़ा हम ओवर एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं या वो चीज़ें सोचते हैं जो प्रारब्ध से भी ऊपर है। प्रारब्ध से बढ़कर कभी ना किसी को मिला है ना मिलेगा, पर हाँ, प्रयास करने से कभी कभी प्रारब्ध ना होते हुए भी हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। और कभी कभी प्रारब्ध होते हुए भी चीज़ को नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि हमारे बुरे कर्म आड़े आ जाते हैं। तो इसीलिए कर्मों को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, जो इसका एक बेस है। अगर कर्म आपके अच्छे रहेंगे तो बहुत जल्दी ये आपका तरीका फलदायी होगा, और अगर आपके कर्म खराब हैं तो उतनी ही देरी लगेगी। दूसरी चीज़, आपको मीट मांस का त्याग करना पड़ेगा, अंडे का, शराब का, मछली का त्याग करना पड़ेगा। तभी ये इच्छा पूर्ति उपाय आपके लिए वर्क करेगा। और इसमें भी तीसरी चीज़ जो है कि इच्छा जो है आपकी, वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप रह रहे हो आप किसी छोटी सी झोपड़पट्टी में। बुरा मत मानना मेरी बात का, एक उदाहरण देने के तौर पे है। और आप कहो कि मैं कल एक प्लेन खरीदने वाला हूँ या इस हफ्ते में मैं प्लेन का मालिक बन जाऊँगा, तो ये ऐसी इच्छा है जो कि संभव ही नहीं है। या आप कोई इच्छा करने लगो कि मेरी शादी उस एक्टर से होनी चाहिए, तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है आपके लिए संभव हो। तो वो चीज़ें जो संभव हो सकती हैं, ये हमारे मन को भी पता होता है कि क्या संभव हो सकता है और क्या संभव नहीं हो सकता, पर हम उस बात को इग्नोर कर देते हैं और ज़बरदस्ती में ऐसी इच्छाओं को पालते हैं जो शायद मुमकिन ना हो पाए या पूरी ना हो पाए। और इसी कारण से हमें दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि जो वो इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी ही रह जाती हैं। हम कहते हैं कि ये क्या हुआ। अब मैं सपना देखने लग जाऊं कि मैं 5 करोड़ की गाड़ी लेके आऊँगा या फरारी लेके आऊँगा, तो एकदम तो वो नहीं हो जाएगी ना पूरी। या मैं सपना देखने लग जाऊं कि मैं वहाँ विदेश में वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, और जेब में किसी के धन होगा, मीन्स होंगे, या वहाँ जाने का कोई आपका ज़रिया बनेगा, कारण बनेगा, तो ही आप जाओगे। आप बैठे हो अपने घर में और आप कह रहे हो कि भाई मैं 1 हफ्ते बाद लंदन जा रहा हूँ और मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो आपका लंदन जाने का कोई प्रयोजन बने, कोई आपका वहाँ काम हो, कोई नौकरी हो, कोई घूमने जा रहे हो, एंड अगेन आपकी जेब में वो पैसे हों या आपके हालात ठीक हों, तभी वो चीज़ मुमकिन है। तो कोई भी आप इच्छाएं जो हैं वो रियलिस्टिक रखिए, वो रखिए जो पूरी हो सकती हैं। अगेन छोटी छोटी इच्छाओं से शुरू कीजिए और अपने आप देखेंगे कि वो इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ति होने लगेगी। हम इच्छाएं बहुत बड़ी रख लेते हैं और वो फिर पूरी होती नहीं है, और फिर हम हताश होकर भगवान को कोसते हैं, दुनिया को कोसते हैं, रिश्तेदारों को कोसते हैं, घर वालों को कोसते हैं, और कहीं ना कहीं खुद को भी कोसते हैं और मन को दुखी करते हैं। तो इसलिए इच्छाएं उतनी ही रखें जितनी आपको लगता है कि उस वर्तमान स्थिति में संभव है उनका पूरा होना। मैं ये नहीं कह रहा कि इच्छाएं पूरी होंगी ही नहीं। लोगों ने मेहनत की, लोग बहुत बड़े बड़े आदमी बने। आज हमारी दुनिया में जो लोग बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं, तो उन्होंने वो हमेशा तो जायंट्स नहीं रहे होंगे बिजनेस में। तो कभी ना कभी वो भी एक छोटे स्तर से उन्होंने शुरू किया होगा, मेहनत करी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत चली, दिन रात उन लोगों ने काम किया, तब जाके वो स्तर उन्होंने प्राप्त किया। तो मेहनत तो आपको कभी भूलनी ही नहीं है कि मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो हमेशा करनी होगी, तभी इच्छा पूर्ति होगी। अगेन, बहुत लंबे दूर के गोल सेट करने से पहले जो वर्तमान की इच्छाएं हैं, छोटी छोटी इच्छाएं, पहले उनको पूर्ति करने के लिए आप कीजिए। और ये इच्छा पूर्ति का उपाय बहुत ज़्यादा फलदायक है। आपको बहुत ही जल्दी इसके लाभ मिलेंगे और आपको फ़ायदे भी होंगे। करना आपने क्या है, सिंपली कि आपने अपने घर में, सपोज़ आप ड्राइंग रूम में बैठे हो और आपने ये बोलना है, सपोज़ आप टीवी देख रहे हो या आपके ड्राइंग रूम में टीवी है, सोफ़ा है, पर्दे हैं,
सपोज ये आप अपने बेडरूम में बैठे हो और आपके बेडरूम में बेड है, टीवी है, अलमारी है, तो आपने करना क्या है, आपने बोलना है, सपोज हम ड्राइंग रूम का ही ले लेते हैं, जैसे मैं अपने ड्राइंग रूम का ले लेता हूँ। मेरे पास ये ब्राउन कलर का सोफ़ा है, मेरे पास ये खूबसूरत सी तस्वीर है जो पीछे लगी हुई है जिसमें रंग बिरंगे रंग हैं, मेरे पास एक बहुत अच्छी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक नीले रंग की कमीज़ है जो मैंने सब पहनी हुई है, मेरे पास ये शीशा है जो मेरे पीछे यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ आपने क्या देखा, मैंने इसमें 4 चीज़ें ऐसी बोली जो ऑलरेडी हैं और उसमें एक चीज़ ऐसी बोली जो मैं कामना कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ मैंने क्या बोली, मेरे पास ब्राउन कलर का सोफ़ा है जो आप देख रहे हैं पीछे है, वो चीज़ है। मेरे पास एक तस्वीर है रंग बिरंगी, वो पीछे है, ऊपर लगी हुई आपने देखी। ये दो सच्चाई मैंने बोली, 2 चीज़ें जो हैं। तीसरी चीज़ मैंने क्या बोली, मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, टेंजिबल नहीं है वो, पर मैंने उसको बोला कि वो है, जैसे कि वो सच में है। और फिर उसके बाद मैंने 2 चीज़ें और ऐड करी जो सच्चाई की थी। मैंने नीले रंग की कमीज़ पहनी हुई है, ये आपके सामने पहनी हुई है, और यहाँ आप कोने पे देख रहे हैं शीशा है, वो मैंने बोला। तो 2 सच्ची बातें, फिर एक मेरी इच्छा करने वाली जो मेरी कामना है, और फिर 2 सच्ची बातें और। ये समझ लीजिए एक आप घर में सैंडविच बना रहे हो, 2 ब्रेड के बीच में लगा हुआ मेयोनीज़ है, ये आपकी जो इच्छा है। या यूँ कह लीजिए बड़ा बर्गर आप बना रहे हो और बर्गर में आलू टिक्की, बर्गर मुंह में पानी आ गया सुनते ही, उसके बीच की टिक्की जो है वो आपकी इच्छा है। तो छोटी छोटी इच्छाएं और ऐसी चीज़ें जो जिनके मीनिंग अलग निकलते हैं। मैंने क्या बोला कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी तरीके से हो सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, किसी भी वे में हो सकती हैं। तो मैंने वेग एक चीज़ अच्छी बोली, तो वो किसी ना किसी वे में सच होने लगेगी। तो आपको इसी तरह बोलना है। आप अपने बेडरूम में हो, मेरे पास ये वाइट कलर का बेड है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। पहला सच्चा पॉइंट, आपके पास वाइट बेड है, वाइट बेड है। मेरे पास दीवार में काले रंग का टीवी लगा हुआ है, लगा हुआ है तो है। 2 बारी सच बोल लिया जो ऑलरेडी है, प्रेजेंट है, जिसको आप देख के नकार नहीं सकते। फिर अपनी तीसरी, वो अपनी इच्छा। सपोज आपने इच्छा करी कि मेरी एक अच्छी जगह नौकरी लग गई है, ये आपकी इच्छा है। फिर हमने उसको दोबारा बंद करने के लिए हमने क्या बोला, मेरे पास ग्रीन कलर के पर्दे हैं मेरे, और वो है सच में। और फिर मेरे पास ये हाथ में फ़ोन है, तो है। तो इसी तरीके से आपने 2 चीज़ें पहले बोलनी है जो आपके पास हैं, उसके बाद अपनी इच्छा, फिर 2 चीज़ें और जो आपके पास हैं। तो इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो वो जो आपने एक कॉन्शियस हमारी सेट है। देखो कोई भी चीज़ हम देखते हैं, हमारा जो दिमाग है हर चीज़ को समझता है, उसको मैनिपुलेट करता है, पढ़ता है, तभी वो आगे प्रतिक्रिया देता है। तो उसने, दिमाग ने हमारे ने क्या पढ़ा, उसने ये पढ़ा कि हाँ सोफ़ा है, इसने बोला सोफ़ा है, ये तो सच्ची बात है। पेंटिंग है, इसने बोली पेंटिंग है, ये भी सच्ची बात है। फिर तीसरी चीज़, जब 2 चीज़ें दिमाग ने कहा हाँ ये सच्ची है, मैं देख रहा हूँ सोफ़ा तो सामने दिख रहा है, ऊपर पेंटिंग भी दिख रही है, तीसरी चीज़ मैंने बोल दी कि मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हमारा कॉन्शियस ऑटोमेटिकली मानने लगेगा कि हाँ वाकई में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि फिर मैंने उसको सोचने का वक्त नहीं दिया। अगर मैं वहीं रुक जाता तो सोचता वाकई में इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, हमारा अवचेतन मन कहता। तो मैंने इससे पहले अवचेतन मन सोचे, इससे पहले हमारा कॉन्शियस सोचे। मैंने तीसरी चीज़ क्या बोल दी, नीले रंग की है बिना प्रेस्ड की टी शर्ट है, मुसी हुई है, कितनी बुरी लग रही है ये है, और वाकई में बुरी तो लग रही है। ब्लू टी शर्ट बिना प्रेस्ड, ये भी एक सच्चाई। चौथी चीज़ मैंने क्या बोली, शीशा है। तो मेरे दिमाग ने, मेरे अवचेतन मन ने और मेरे कॉन्शियस ने, तीनों ने फैसला किया कि इसने जो 4 चीज़ें बोली वो तो सच है, वो तो सामने है। तो उसमें जो वो एक चीज़ मैंने छुपा ली, जो मैंने बोल दी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसे भी सच मान लिया गया और कुदरत ऑटोमेटिकली फिर उसके प्रति आगे काम करने शुरू कर देगी।
इसमें एक चीज़ आपने और ऐड करनी होगी, जब आप ये बोलेंगे उस टाइम आपको हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलानी होगी, तभी रिजल्ट मिलेंगे। और इतने ज़्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट होंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कैसा हो कैसे गया। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी कहीं पे भी जला लो, घर के में जला के सामने अपने बैठ जाओ। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी की फ़ायदा यह है कि उसका स्मोक ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो बेसिकली मैनिफेस्टेशन के लिए हमने बनाई है कि जिससे वो हम घर में लगातार जला सकें। बहुत बड़े बड़े सुपर मार्केट्स हो गए, बड़े बड़े जिम की चेन्स हो गई, खाने पीने के आउटलेट्स वाले हो गए, ये बहुत लेते हैं हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी, क्योंकि यहाँ इनके यहाँ हर वक्त जो है ना लोग आते हैं तो उनको प्रभावित करने के लिए, क्योंकि इसमें स्मोक होता नहीं है ज़्यादा हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी में। ये मेनली इस चीज़ के लिए कि लोगों को कैच करना, मैनिफेस्टेशन करना, अट्रैक्शन पैदा करना, तो लोग इसको जलाते रहते हैं हर वक्त। और मैंने इतने फूड चेन्स में मतलब हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जाती है, बड़े बड़े जायंट्स के यहाँ, आई विल नॉट बी टेकिंग द नेम्स, और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फ़ोन वाले हैं, बड़े बड़े यूनिट्स हैं, उनके यहाँ जाती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पब्लिक कार के शोरूम्स वालों के यहाँ जाती हैं, बहुत जगह जाती हैं ताकि उनकी सेल्स बूस्टअप हो। रेस्टोरेंट्स में जाती हैं बड़े बड़े, तो वो लगातार उसको जला के रखते हैं एंड प्रार्थना करते हैं कि उनको काम धंधा मिले। तो ये जो मैंने आपको महाउपाय बताया है, ये अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति धुनी के साथ करेंगे, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जल रही है एंड आप इस चीज़ को रिपीटेडली बोलते रहिए, कोशिश कीजिए 7 टाइम्स बोल दीजिए इसको। आप देखेंगे कुछ दिन आप लगातार ऐसा कीजिए, 7 दिन बोलना है और रोज़ 7 बारी बोलना है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। पर अगेन इच्छा वेग होनी चाहिए। मैंने क्या बोली, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये किसी भी वे में हो सकती हैं, किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, किसी भी सेक्टर में हो सकती हैं, किसी भी तरीके से हो सकती हैं। तो वेग आपने प्रार्थना करनी, ये नहीं कहना मेरे पास हवाई जहाज है, मेरे पास BMW गाड़ी है। ऐसे तो मैं ही बोल देता मेरे पास BMW है, मेरे पास रोल्स रॉयस है, ये नहीं बोलना। हाँ, कि कल को कहो कि पुलकित जी ने तो कहा था कि ये चीज़ सच्ची हो जाएगी। तो अब में वो वेग प्रार्थना बोलो, वेग इच्छा बोलो जो आपको किसी ना किसी बात पर फ़ायदा देती है। मेरे पास सुख सुविधाएं हैं, जैसे मैं आपको दे देता हूँ, मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, और वो खुशियाँ किसी ना किसी वे में ज़रूर आएगी। मेरे पास गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ किसी ना किसी वे में आएगी। मेरे पास जो है ईश्वर की कृपा है, या मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। मेरे रुके हुए काम बनने लग गए हैं। मेरे पास असीम आनंद की स्थिति है। मैं हर तरीके से परिपूर्ण हूँ। मेरे पास खुशियाँ हैं। मेरे पास आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया। मेरे पास जल्द ही नया घर है। मेरे पास एक अच्छे, सपोज आपको कपड़ों की इच्छा है, मेरे पास अच्छे कपड़े हैं। मेरे पास सुंदरता है। मतलब वेग आप प्रार्थना कीजिए जो कि जिसके कई मायने निकल सकते हैं। मेरे पास पति का प्यार है, मेरे पास पत्नी का साथ है, मेरे पास प्यार करने वाले सास ससुर हैं। मतलब जो भी आप वेग प्रार्थना करेंगे जिसके मायने कई निकल सकते हैं, किसी ना किसी वे में आपको फ़ायदा मिलेगा। उसको पर्टिकुलरली मॉनेटरी वाइज ऑब्जेक्टिफाई मत कीजिएगा कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो लालच मत कीजिएगा, तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको वेगली बोलना है ऐसी चीज़ें जिसके कई मायने निकल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और उस टाइम लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी जलती रहनी चाहिए, तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी और बहुत तेज़ी से होगी। 7 दफ़ा दिन में बोलना है और 7 दिन लगातार बोलना है। और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना में अभी टाइम लग रहा है, पर हालांकि कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। बहुत इफेक्टिव उपाय मैंने आपको बताया इच्छा पूर्ति का, पर इसकी बेस, इसको वर्क ही ये जब करेगा, पहली बात जब लक्ष्मी प्राप्ति धुनी हमारी जलेगी। दूसरा ये वर्क जब ही करेगा जब आप मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली का सेवन नहीं करेंगे, ना वो घर में बनेगा ना खाया जाएगा, तभी वो वर्क करेगी ये। और
अगर आपके बुरे कर्म इतने ज़्यादा हैं कि वो आड़े आ रहे हैं तो भी रुकावट आ सकती है। तो अपने कर्मों को ठीक रखिए, इस दौरान किसी से झगड़े फसाद में मत पड़िए, गाली गलौज में मत पड़िए, किसी से फालतू अबे तबे की भाषा मत कीजिए, कम इन्वॉल्व होइए दूसरों के से झगड़ा करने में। हर एक को सम्मान दीजिए, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक से प्यार से बात कीजिए, चाहे पड़ोसी है चाहे कोई भी है, चाहे रिश्तेदार है। आपको नहीं वो पसंद, बातचीत मत करो, पर किसी का अपमान करके, बेइज्जती करके, गाली देके, हाथापाई करके उसकी बद्दुआ मत लो। कई दफ़ा हमारी इच्छाएं मर जाती हैं, ईश्वर भी मार देते हैं, कुदरत मार देती है, क्योंकि बद्दुआओं का टोकरा सर पे आ जाता है। तो अगर कोई आपका बुरा नहीं कर सकता और वो आपको बद्दुआ दे रहा है तो वो बद्दुआ भी वर्क कर जाएगी। तो इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की बद्दुआ मत लो। दुआ कमाओ, अच्छे कर्म करो, उसी से वैसे तो बेड़ा पार हो जाएगा, पर ये जो मैंने महा उपाय बताया इसको करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत लाभ होगा। पर इस दौरान मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली अगेन छोड़ना होगा और लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाते रहना होगा, तभी ये वर्क करेगा। और लक्ष्मी प्राप्ति धुनी आप कहीं पे भी जला सकते हो, अपने घर पे जला लो, कमरे में जला लो, ड्राइंग रूम में जला लो, लॉबी में जला लो, और जलाते वक्त इस प्रार्थना को करो। और उसके बाद प्रार्थना पूरी हो जाए, उसके बाद भले ही आप धुनी को उठा के जो उसका स्मोक हो रहा है साइड में रख सकते हो। हालांकि इसमें स्मोक बहुत कम होता है, तो हम लगातार इससे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में या लिविंग रूम में रख लो। तो ये आपने ये बोलने हैं, तो आपके पास दो चीज़ें, पहली जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर आपकी वो विश, फिर दो चीज़ें और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि चीज़ें आपके लिए वर्क कर रही हैं। तो ये महा उपाय आपके लिए लाया हूँ, इसे करो और फ़ायदे लो इसके। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाते रहना, और इसको जला के अपने सामने रख दो, और उस टाइम वो स्मोक निकल रहा है, उसकी जो सुगंध है, जो उसका मज़ा है, उसको लीजिए और उस टाइम आप बोलिए जैसे मैंने बोला था। आप देखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा कमाल होगा आपकी ज़िंदगी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जैसे मेडिकल इशू ही है, मेरी तबीयत ठीक हो रही है, मुझे इलाज का फ़ायदा हो रहा है, मेरा रोग ठीक हो रहा है, ऑटोमेटिकली मेरे ऋण मुक्ति हो रही है, मेरे बहुत दोस्त बन रहे हैं, मेरे काम बनते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप बोलेंगे, आपको फ़ायदे ज़रूर होंगे। तब ज़रूर दुआ दीजिएगा और अपनी प्रार्थना में याद कीजिएगा मुझे भी, कि अगर आपका थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है तो ज़रूर बोलना कि पुलकित जी का भी फ़ायदा हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। लक्ष्मी प्राप्ति धुनी आप मंगा सकते हैं, उसके लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।